कॉपर रसायन विज्ञान के बुनियादी तत्वों में से एक है और उद्योग के लिए एक प्रमुख धातु है और इसका उपयोग केबल, कंडक्टर, प्लेट, शीट, रॉड, ट्यूब आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। यही कारण है कि देश में कॉपर की भारी मांग रहती है, परंतु देश में इस भारी मांग को कम किया जा सकता है, परंतु इस क्षेत्र की वृद्धि राजनीति का शिकार है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको बताऊंगा कैसे एक विशाल कॉपर प्लांट के खिलाफ स्टालिन सरकार षड्यंत्र रच रही है और कैसे तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने षड्यंत्र का खुलासा किया है। दरअसल जो भारत कुछ साल पहले एक रिफाइंड तांबे का एक प्रमुख निर्यातक हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2018 के उपरांत भारत में कॉपर के उत्पादन में कमी आई, जिसके पीछे का कारण है तमिलनाडु में स्थित वेदांता स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग संयंत्र का बंद होना, क्योंकि ये देश के 40% कॉपर का अकेला ही उत्पादन करता था। स्टरलाइट प्लांट की क्षमता ऐसी थी कि अकेले दम पर भारत को कॉपर का प्रमुख एक्सपोर्टर बना सकता था, लेकिन राजनीति का शिकार होने के कारण मई 2018 में इस प्लांट को बंद करना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर इस प्लांट को खोले जाने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को तमिलनाडु के टूटीकोरिन में बंद पड़े अपने स्टरलाइट प्लांट में मेंटेनेंस से जुड़े कार्य करने की सोमवार 10 अप्रैल को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तमिलनाडु सरकार की ओर से गठित एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आखिर ये प्लांट क्यों बंद हुआ और परिचित कराऊंगा उस खुलासे से जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने बताया है कि वेदांता स्टरलाइट प्लांट का विरोध करने वाले लोगों को विदेशी फंडिंग मिली थी। दरअसल इस प्लांट पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। 2018 में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी। ईसाई माओवादियों और पर्यावरण फासीवाद समूहों द्वारा चीन समर्थित विरोध के बाद संयंत्र को बंद कर दिया गया था। बार बार के प्रयासों के बावजूद केंद्र सरकार इसे फिर से खोलने में सफल नहीं हो पाई है। इस प्लांट के न खुलने के पीछे की सबसे बड़ी बाधक तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ही है। तमिलनाडु सरकार श्रमिकों की मांग और इस तथ्य से परिचित होते हुए भी कि संयंत्र का खुलना राष्ट्रहित में अत्यंत लाभकारी है, लेकिन स्टालिन सरकार इस प्लांट को खोलने को बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। इन सब घटनाक्रमों के बीच अब राज्यपाल आर.एन. रवि ने भारत के सबसे बड़े कॉपर उत्पादन के प्लांट के बंद होने के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठाया है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा है कि टूटीकोरिन स्थित स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग संयंत्र का विरोध पूरी तरह से फॉरेन फंडिंग यानी विदेश से वित्त पोषित था। लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, प्रदर्शन हुआ और फिर पुलिस फायरिंग में मासूम लोगों को जान गंवानी पड़ी। वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। वो जो इसके पीछे थे चाहते थे कि स्टरलाइट पर ताला जड़ दिया जाए, क्योंकि ये देश की 40% कॉपर जरूरतों को पूरा करता था और आप सभी जानते ही हैं कि कॉपर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के लिए कितना अहम है। राज्यपाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिन्होंने पूरा जाल बनाया उन्हें एफसीआरए के जरिए विदेशी सहायता मिल रही थी। बता दें कि एफसीआरए एक ऐसा संघ है जिसके द्वारा कोई भी एनजीओ या संस्था विदेश से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा कि मुझे लगता है कि इससे जुड़े नियमों को और सख्त करना होगा। आज भी ये उतने कड़े नहीं हैं जितने होने चाहिए। हालांकि इसे दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है, आलोचना होगी, लेकिन ये तो चलता है। लोग आजाद हैं, उनके पास विरोध का अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं और मैं समझता हूं कि इसमें बुराई नहीं है। उन्होंने कुछ गैर सरकारी संस्थाओं और दानकर्ताओं पर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल होने का आरोप लगाया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार को देखना होगा कि राष्ट्र हित बरकरार रहे, देखना होगा कि जो कुछ भी जानबूझकर देश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए किया जाएगा उससे दिक्कतें उत्पन्न होगी। राज्यपाल का कहना है कि आज जो देश में कट्टरता फल फूल रही है उसके पीछे भी ज्यादातर विदेशी फंडिंग है। राज्यपाल का इशारा देश के अन्य और भी ऐसे देश विरोधी आंदोलनों पर था जो देश की छवि और देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास कन्याकुमारी में अपना परमाणु संयंत्र है, जब भी उसमें काम शुरू होता है तो क्लाइमेट के नाम पर विरोध शुरू हो जाता है। अब राज्यपाल आर.एन. रवि के इस खुलासे के बाद विकास विरोधी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को गहरा दर्द हुआ है। स्टरलाइट विरोध के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को कानूनी नोटिस भेज दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए विरोध को विदेश से हो रही फंडिंग बताकर राज्यपाल ने इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले पुरुषों और महिलाओं का अपमान किया है। उनके इस दावे का कोई भी आधार नहीं है कि विरोध को विदेशी द्वारा फंडिंग किया गया था। खैर,
क्लाइमेट का नाम लेकर भारत में तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग संयंत्र का विरोध हुआ, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। इस संयंत्र के बंद होने के बाद भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत के आयात में तेजी से वृद्धि हुई और निर्यात में कमी आई। बताते ही चलें कि वेदांता स्टरलाइट कॉपर की उत्पादन क्षमता 4 लाख टन थी। अब ऐसे में इसे फिर से शुरू करने की मांग हो रही है, जिसमें प्रमुख रूप से बाधक तमिलनाडु की स्टर्लिन सरकार बन रही है। ऐसे में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग संयंत्र के शुरू होने में बाधक बनना भारत के विकास में बाधक बनना ही है।